शिक्षा विभाग द्वारा एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजे गए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर प्रदेश अध्यापक संघ ने सवाल उठाए हैं और चयन प्रक्रिया के लिए तय किए मापदंडों को गलत करार दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षा विभाग ने एक्सपोजर विजिट के लिए गलत मापदंड बनाए हैं और उन मापदंडों को भी दरकिनार कर शिक्षा निदेशालय ने चयन प्रक्रिया में धांधली की है, जिसकी निष्पक्ष जांच सरकार को करनी चाहिए। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षा विभाग ने मनमर्जी कर योग्य अध्यापकों को चयन से बाहर किया और ऐसे अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जो तय मापदंड पूरा नहीं करते हैं। इसको लेकर अध्यापक संघ ने सरकार से मांग की है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के 1000 पद खाली चल रहे हैं, जिन्हें शीघ्र भरा जाना चाहिए, तभी शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। मैंने जो आपके संदर्भ में कहनी है उसमें एक तो जो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का है वो पहले 2 बार होता था साल में, अब 1 बार कर दिया। हमने उसकी सरकार से मांग भी की थी कि इसको यथावत रखा जाए। अब 31 मार्च के फेज में रेगुलर होने हैं। दुर्भाग्य से बीच में कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया और चुनाव की प्रक्रिया आ गई, तो हमने सरकार से पहले भी गुजारिश की थी, विभाग से भी की थी, दोबारा से हम आपके माध्यम से और सरकार से फिर करेंगे कि ये जो नियमितीकरण का प्रक्रिया है शिक्षकों की और कर्मचारियों की, ये 31 मार्च की कट ऑफ डेट है। अप्रैल में सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को नियमित किया जाए। हमारे पास बहुत से पद शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं, वो चाहे लेक्चर्स के हैं, टीजीटीज के हैं और टीजीटी हिंदी है, टीजीटी संस्कृत है, जेवीटी टीचर्स है। लगभग 7-8 पद, 1000 पद हमारे शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं। और अगर इस तरह के व्यवस्था स्कूलों में होगी तो हम जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, जिस क्वालिटी और बेटर एजुकेशन के हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, शिक्षा सचिव बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है और निश्चित रूप में होगी। अगर जून तक हमारे पद खाली रहते हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा हमारी शिक्षा व्यवस्था को। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के लिए एक एक्सपोजर विजिट रखा गया है, जिसमें पहला फेज हो चुका है। दूसरी फेज में भी जो है लगभग 100 शिक्षकों का जो है वो सिंगापुर जाने के लिए चयन किया गया है। उसको लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा जो आपने सुनी होगी, हमारे संगठन के पास भी अलग अलग तरह से जो शिकायतें हैं शिक्षकों की तरफ से वो आई, हमने उसको एड्रेस किया। ये बात बिल्कुल सही है कि जो चयन प्रक्रिया के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है वो क्राइटेरिया बहुत ही फॉल्टी है। उसको बनाते समय मुझे लगता है कि बहुत सी बातों को दरकिनार किया गया। जिस आधार पे क्राइटेरिया बनाया गया उससे जो है, जो योग्य शिक्षक है, जो शिक्षक निरंतर कक्ष में बच्चों के बीच रहते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं, निश्चित तौर पे उनको उसका फायदा नहीं हुआ। वो क्राइटेरिया तो चलो जैसे बन चुका था, उसके बावजूद उस क्राइटेरिया के सिलेक्शन में जो धांधली हुई है, उस धांधली को लेके भी हमने माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के समक्ष आपत्ति संगठन की तरफ से की थी, लिखित रूप में दी थी, जिस पर शिक्षा सचिव ने और मंत्री ने इस पर इंक्वायरी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वो आश्वासन ही रह गया। हमने उसमें कहा था कि शिक्षा निदेशक उच्च ने इस टूर के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के तहत 10 अलग अलग पत्राचार के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया और वो एसपीडी कार्यालय को उनके नाम प्रेषित किए। पहली जो सूची भेजी थी, जिसमें पहली सूची में सिंगापुर के लिए जो शिक्षक गए थे, उसमें भी बहुत से नामों में जो आपत्ति है शिक्षकों ने हमें दर्ज कराई थी, उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी हुई है। उसमें योग्य शिक्षकों को क्राइटेरिया में नहीं लिया गया। उसके बाद 10 अलग अलग मैंने आपको कहे कि जो पत्राचार निदेशक उच्च के द्वारा किए गए थे 2 फरवरी से लेकर, बाद में पूरे महीने के प्रोसेस में 10 पत्राचारों को दरकिनार करते हुए शिक्षा निदेशक उच्च ने 2 मार्च को एक नई फाइनल लिस्ट जो है वो जारी करी और जिसमें उन्होंने उनमें बहुत से नामों को बदल दिया। अब मुझे ये बात मैंने जानने की कोशिश की शिक्षा सचिव से कि या तो जो 10 सूचियां पहले भेजी गई थी, जो 10 सिलेक्शन कमेटी के तहत जो नाम भेजे गए थे, या तो वो सिलेक्शन गलत थी या फिर जो बाद में 2 मार्च को फाइनल लिस्ट भेजी या वो गलत है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अन्यथा जब आपने सिलेक्शन लिस्ट में नामों को एक बार भेज दिया तो उन नामों को बदल के दूसरे नाम वहाँ पे भेजने का क्या औचित्य है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह शिक्षा विभाग के जो एक कार्यप्रणाली उसको दर्शाता है।